हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, प्लेन बेच रहे हैं, बिजली पानी कल कारखानों को बेच रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या सीमित करने के लिए उन्हें नौकरी से निकालकर सरकारी महकमों को खत्म कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। पहले सफाई कर्मचारी 10-20 हज़ार तनख्वाह लेकर जब मलमूत्र से भरा गटर साफ करते थे और साफ करते समय जहरीली गैस से मरता था तो उसके मृतक आश्रितों को सफाई कर्मचारी की सरकारी नौकरियां मिल जाया करती। अब 5-6 हज़ार माहवारी सफाई मजदूरी में हमारे सफाई मजदूर मलमूत्र से भरा सीवर टैंक साफ कर जहरीली गैस में मर रहे हैं और उनके परिवार को ना तो नौकरी और ना ही उनके परिवार को आर्थिक मदद ना हमारी सरकार और ना ही हमारे समाज के लोग ही कर रहे हैं। आज हमारे सफाई कर्मचारी समाज के प्रति ना तो सरकार की कोई संवेदनाएं हैं और ना ही समाज की कोई संवेदनाएं हैं। हिसार जनपद में 3 दिन पूर्व सीवर टैंक की सफाई करते समय 4 सफाई मजदूर जहरीली गैस लगने से बेहोश हो गए, जिन्हें आनन फानन निकाला तो गया लेकिन 23 वर्षीय विक्रांत की दम घुटने से सीवर टैंक में ही मौत हो गई, जबकि 3 सफाई मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आने से आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुल्क की आज़ादी के एक लंबा अंतराल बीत गया। सीमा की रक्षा करते समय जितने हमारे देश के सैनिक हैं मरे हैं, शहीद हुए हैं, उससे अधिक हमारे सफाई कर्मचारी सीवर टैंक की जहरीली गैसों से मर गए। हमारे भंगी समाज के लोग यह मांग करते हैं कि सीवर टैंक में जहरीली गैस की चपेट में आने से मरा सफाई मजदूर को भी शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए, मृतक आश्रितों को 1 करोड़ रुपए दिया जाए, किंतु उनकी सारी मांग ढाक के 3 पात की तरीके होती है। इस जाति प्रधान देश में यदि बंदर मर जाए तो उसे राम नामी चादर ओढ़ाकर उसका विधि विधान पूर्वक हिंदू धर्म के लोग अंतिम संस्कार करते हैं। गाय अगर मर जाए तो दंगे कर देते हैं, दंगे हो जाते हैं, किंतु सफाई मजदूर मरता है तो उसके प्रति या उसके परिवार के प्रति या उसके समाज के प्रति कोई गहरी संवेदना तक नहीं व्यक्त करता है। मैं इस सफाई कर्मचारी समाज से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार जो सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किए हैं, उस सफाई कर्मचारी आयोग के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य बनाए जाते हैं या उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, उनका सिर्फ आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक विकास तो होता है किंतु इस समाज का विकास नहीं होता है। सरकार भी उन्हीं लोगों को आयोग का पदाधिकारी बनाती है जो शासन सत्ता की दलाली करता है। वो पद पाकर सिर्फ सरकार या अपने दल या सरकारी दल की जी हुजूरी करता, उन्हीं के गुणगान गाता है। इस समाज की पीड़ा को या इस समाज के समस्या का निदान करने के लिए कोई भी सार्थक कारगर कदम नहीं उठा पाता, क्योंकि सफाई कर्मचारी आयोग के सभी सदस्य हों या अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, उनको पावरफुल नहीं बनाया गया, बल्कि उनकी पोजीशन तो बढ़ा दी गई लेकिन पावर नहीं दिया गया जिससे वो कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय ले सके। इसलिए मैं खास करके अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं और इस देश के प्रधानमंत्री जी से भी ये मांग करता हूं कि सफाई कर्मचारी आयोग का गठन जब से हमारे देश और प्रदेशों में होने लगा है, तब से सफाई कर्मचारी समाज की
बहुत ही दुर्दशा हो चुकी है। अब जो कर्मचारी अपने दम पर अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ता था, आंदोलन करके अपनी मांगों को मनवाता था, इन अयोग्य दलों के कारण न तो वो अपनी मांगों के लिए कोई आंदोलन कर पाते हैं और न ही अपने हक हुकूक की बात कर पाते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करना चाहता हूँ कि वो सफाई कर्मचारी आयोग को तत्काल समाप्त करें, जिससे कि हमारा सफाई कर्मचारी समाज भी आत्मनिर्भर बनकर, स्वावलंबी बनकर और स्वाभिमानी बनकर अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ सके। साथ ही एक बात और भी मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो भंगी शब्द से नफरत करते हैं, लेकिन गटर में गंदे मलमूत्र के गड्ढे में उतर कर सफाई करने में उनको जरा भी झिझक नहीं आती। उनको भंगी शब्द से घृणा है, उनके भंगी शब्द में गंदगी दिखाई देती, लेकिन गंदे काम में नहीं। मतलब उनको गंदे काम में किसी प्रकार की झिझक या किसी प्रकार का संकोच या किसी प्रकार का शर्म नहीं लगता। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो शहर में बसे हुए हैं, शहरों में बसे हुए हैं और सीवर टैंक और गंदगी साफ करते हैं, वो अपने जात पात छुआछूत फिर भी शहर में कुछ कम हो गए, वो शहर से अपने मोहल्ले अपने गांव से दूर हटकर व्यापार करें, रोजगार करें और मान सम्मान की जिंदगी बसर करें। इस गंदे पैसे को साफ करना या इस गंदे पैसे को स्वीकार करना या काम करना क्या हम ही लोगों का दायित्व बनता है? समाज में जो गंदगी फैलाता है वो स्वयं अपनी गंदगी साफ करे। जब हम अपने शरीर की गंदगी साफ करने के लिए स्वयं नहाते धोते हैं, सब अपने शरीर की गंदगी साफ करते हैं, तो हमारे द्वारा की गई गंदगी को भी साफ करना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है। अब मैं आप सभी लोगों से पुनः यही कहता हूँ और संवेदना व्यक्त करते हुए मैं भारत सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि हिसार जनपद में जो सीवर टैंक में मारा गया सफाई मजदूर विक्रांत, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मुआवजा प्रदान हो एवं जो भी घायल अवस्था में जो जहरीली गैस के चपेट में आकर जिंदगी और मौत के युद्ध में उनके परिवार को सम्मानजनक नौकरी प्रदान हो और उनकी आर्थिक मदद हो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।